हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका जियोमेट्री, जो कि यूनिट 5 के अंदर में आता है। ज्यामिति जो कि इकाई 5 जो है आपका, जिसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, जो कि चैप्टर 10 में आता है। राइट, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है उस पर एक नज़र देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें चैप्टर नंबर 10 को मैं डिस्कस करूंगा। चैप्टर नंबर 10 का मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है, जिसके अंदर में मैंने कॉन्सेप्ट को, इससे जुड़े हुए जितने कॉन्सेप्ट हैं आपके कॉन्ग्रुएंसी का और जितने थ्योरम है, मैंने उसके अंदर में कवर किया है। राइट, एक ही वीडियो है लेकिन कॉन्सेप्ट का पूरा निचोड़ उसके अंदर में मैंने डाला हुआ है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। यूनिट 1 खत्म हो चुका है, यूनिट 2 खत्म हो चुका है। यूनिट 2 में ये जितने भी चैप्टर हैं ये सभी चैप्टर कवर किए जा चुके हैं। यूनिट 3 के कमर्शियल मैथमेटिक्स यानी कि चैप्टर 7 जो है ये भी कवर किए जा चुके हैं। यूनिट 4 में ट्रिगोनोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति है, उसको भी कवर किया जा चुका है। यूनिट 5 में आ चुके हैं। यूनिट 5 में चैप्टर 9 हो चुका है। चैप्टर नंबर 10 का ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर हमारा 2 है। राइट, पार्ट 1 मैंने अपलोड किया है, पार्ट 2 है ये। पार्ट 2 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स के सभी प्रॉब्लम को। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यदि आपने एग्जाम्पल्स बना लिए कॉन्ग्रुएंसी का इस चैप्टर के अंदर में, ये जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये एग्जाम्पल्स ही आपको आपका नैया पार लगा देगा ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट समझाने में। क्योंकि मैं ये बात क्यों ऐसे कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कारण है इसके पीछे। कारण ये है कि मैंने देखा है कि जो एक्सरसाइज के अंदर में प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल बिल्कुल एक ऐसा समझो कि पीस ऑफ केक, एकदम बच्चा जैसा प्रॉब्लम है जो एक्सरसाइज के अंदर में, लेकिन जो एग्जाम्पल के अंदर में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही कमाल का प्रॉब्लम आपका दिया हुआ है। राइट, तो इसके एग्जाम्पल्स के जितने प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने वाला हूँ, और साथ में इसका ट्राई दिस का जो प्रॉब्लम है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम्पल के साथ में ही ट्राई दिस भी दिया हुआ है, उसको भी डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो डियर स्टूडेंट, ये जो वीडियो होने वाला है वो आपका एग्जाम्पल के जितने भी प्रॉब्लम है उन सब का डिस्कस करने वाला हूँ कि आखिर ये क्यों कैसे हो रहा है। क्लियर है? यदि आपने कॉन्सेप्ट वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 जा करके देखना। ओके, चलो तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से। राइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन दिस एग्जाम्पल वी यूज साइड एंगल साइड SAS का मतलब क्या हो गया? मैं अपने आप को थोड़ा सा, इसलिए ना मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अब पर्दे के पीछे चला जाऊँ, फिर भी चलो यहाँ पे कह रहा है क्या कि इन दिस एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल हमारा 1 दे रखा है, वी यूज SAS यानी कि साइड एंगल साइड कंडीशन टू नो मोर अबाउट दिस गिवन फिगर। जो ये फिगर हमारे पास में दे रखा है, इस फिगर के बारे में जानने के लिए, इन दिस फिगर OA इक्वल टू OD, यानी कि ये OA जो है वो किसके? OD के इक्वल है। ठीक है, एक साइड इक्वल हो गया। OB इक्वल टू OC, ये OB जो है वो OC के इक्वल है। क्लियर है? ठीक है, हमें प्रूव करना है क्या? पहला नंबर, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। क्या? ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट, हमारा ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ट्रायंगल DOC, AOB कॉन्ग्रुएंट टू हमारा DOC। क्लियर है? तो जब भी यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि अगर A लिखा हुआ है तो यहाँ पे D से शुरू किया हुआ है, स्टार्टिंग A है तो यहाँ पे D से स्टार्टिंग है, यहाँ O है तो यहाँ भी O लिखा हुआ है, यानी कि O का O के साथ देखो, ये AOB जो लिखा हुआ है ये सब वर्टेक्स है ना। ये DOC लिखा हुआ है, ये सब क्या है? वर्टेक्स है, यानी कि शीर्ष बोलते हैं। जैसे A यहाँ की बातें कर रहा है ना, ठीक है, O यहाँ की बातें कर रहा है, और ये B तो ये AOB है ना, और ये DOC। इसका मतलब है कि A का किसके साथ में इसका बनेगा, यानी कि A, अगर मैं कहूँ कि ये और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि A जो है वो D पे जाके इसके साथ में ओवरलैप करेगा, इसके साथ में जाके यहाँ पे रुकेगा, ठहरेगा। क्लियर है? उसी तरह से ये O का O पे ही, यानी कि ये दोनों पॉइंट का नाम O है, तो O का वर्टेक्स O पे जाके लाई करेगा। और B का मतलब हो गया कि B का वर्टेक्स जो है वो कहाँ? देखो B लास्ट में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे C लिखा हुआ है, यानी कि B का वर्टेक्स किस पे जाके लाई करेगा? C पे। याद रहेगा, ये कॉम्बिनेशन हमेशा आप अपने माइंड में रखना, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना।
देखो कॉन्ग्रुएंसी में मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है कि क्या होता है कि वो जा करके क्या होता है कि यू ऐसे जाके एक दूसरे के ऊपर में, देखो ये अभी आपको ऐसे दिख रहा है कि दोनों फिंगर, लेकिन जैसे ही ऐसे कर रहा हूँ तो ये आपको पता नहीं चल रहा है ना कि इसके पीछे में भी एक और मतलब मेरा फिंगर्स है ना। तो उसी तरह से कॉन्ग्रुएंसी के भी अंदर में होता है कि ये जो जिस वर्टेक्स के साथ करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के साथ में जा करके ये क्या होता है वहाँ पे अपने करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स के साथ पे ही वो जाता है। क्लियर है। तो ये लिखने का जो ये सीरीज़ रहता है ना, तो ये सीरीज़ पे हमें बहुत अच्छे से ये बातें बहुत ध्यान से समझ लेना चाहिए कि ये जो वर्टेक्स वर्टेक्स वर्टेक्स, तो यहाँ भी जो फर्स्ट नंबर पे वर्टेक्स है उसका संबंध ये इसके सेकंड वाला जो हमारा ट्रायंगल है उसके वर्टेक्स से है। ओ है तो ओ, यहाँ बी का किससे संबंध है, सी से संबंध है। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी, और हमें ये भी बताना है कि ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम हमारा दे रखा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सोल्यूशन नंबर 1 पे आते हैं। ठीक है, तो करेंगे इन अ ट्रायंगल ए ओ बी, ये ए ओ बी हमारा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल डी ओ सी, और ये डी ओ सी हमारा एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल यहाँ है और दूसरा ट्रायंगल हमारा यहाँ है। क्लियर है। अब क्या क्या दे रखा है, ओ ए इक्वल टू ओ डी, यानी कि ओ ए जो है वो किसके, ओ डी के इक्वल है, यानी कि ये जो क्रॉसमॉन्डिंग साइड है इस ट्रायंगल फर्स्ट का, ये किसके, सेकंड नंबर ट्रायंगल के यहाँ पे साइड के इक्वल है। ठीक है, तो एक ये क्या हो गया हमारे पास में साइड हो गया, ये क्या हो गया साइड। ठीक है, अब एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी ये यानी कि ये वाला एंगल जो है वो इक्वल टू एंगल डी ओ सी। कौन सा एंगल, डी ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल। क्लियर है, ये डी ओ सी, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल है, और ये किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल के नियम से क्या हो गया, ये इक्वल हो गया। क्लियर है, तो ये क्या है हमारा एंगल है, ध्यान से समझते चलना। ये क्या है, क्या था हमारा एंगल इक्वल हो गया, ऊपर वाले में साइड। और अगेन क्या दे रखा है, ओ बी, ये जो ओ बी है फर्स्ट नंबर का साइड ओ बी जो है वो सेकेंड नंबर जो ट्रायंगल है उसका ओ सी के इक्वल है, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी ये हमारा दे रखा है, प्रॉब्लम में ही दे रखा है कि ओ ए ओ बी ओ सी ये सब दे रखा है, तो ये भी क्या है हमारा साइड ही है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या है, देखो अब जैसे ही ये कंडीशन हमें मिलता है, हमने टोटल 5 कंडीशन पढ़े हैं किसके, ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा उसका क्या क्या कंडीशन है। तो वो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो पार्ट 1 जरूर देखना। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, वो पांचों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन यहाँ पे मिल रहा है, साइड एंगल साइड। कौन सा कंडीशन मिल रहा है हमें, साइड एंगल साइड का कंडीशन मिल रहा है, यानी कि ये कौन से नियम से, साइड एंगल, यानी कि देयरफॉर साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी वी हैव प्रूव्ड, है ना। साइड एंगल साइड, यदि ये मिल जाता है हमें साइड इक्वल, देखो ये वाला साइड इस साइड के दूसरे वाले, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल का साइड और ये दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड इक्वल हो गया। अगेन फिर क्या आया, ये एंगल आया, यहाँ भी एंगल आया, वर्टिकली अपोजिट से ये हो गया इक्वल। अगेन क्या आ रहा है हमारा, ये फर्स्ट ट्रायंगल का ये वाला साइड ओ बी और सेकंड ट्रायंगल का ओ सी ये वाला साइड। तो देखो साइड एंगल साइड, यहाँ भी देखो साइड एंगल साइड, तो इसलिए ये साइड एंगल साइड के नियम से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऐसे हमने इसको बता दिया कि ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ट्रायंगल डी ओ सी हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड होता है। ठीक है, क्योंकि प्रूव करना था हमारा, प्रूव्ड होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम है कि ए बी पैरेलल सी डी मुझे बताओ, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द corresponding part of the congruence triangle AOB and triangle DOC are also equal। तो जितने भी इसके, अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब बाकी जितने भी इसके पार्ट्स होंगे, यानी कि ये एंगल भी इक्वल होगा इस एंगल के, यानी कि ये एंगल C इक्वल होगा इस एंगल के। क्लियर है, ये AB इक्वल होगा किसके, CD के। सभी पार्ट सभी एंगल हर चीज़ इक्वल हो जाता है। क्लियर है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी चीज़ें आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो देयरफॉर इसलिए एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCD। देखो एंगल OBA यानी कि इस एंगल की बातें कर रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD इस वाले एंगल के। क्यों जी, क्यों हुआ, देखो ये दो, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, और जैसे देखो ये कहाँ का एंगल,
ये वाला एंगल, ठीक है, और इधर का एंगल, क्लियर है, ये आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये, जैसे मान लो कि जब ऐसा हो जाता है जब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि एंगल एंगल इक्वल हो रहा है और ये BC जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये तो काफ़ी अच्छे से आपके माइंड में होगा कि ट्रांसवर्सल लाइन है ना, जब भी कट करे और अगर इक्वल एंगल बनाता है, इसका मतलब जो जिसके साथ ये बन रहा है ये एंगल है ना, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCD। ये चैप्टर 9 में सबसे पहले ये सब चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये सब क्या है, अल्टरनेट एंगल है बिटवीन AB, किसके, AB एंड CD लाइन सेगमेंट, किसके, ये जो AB है लाइन सेगमेंट और CD लाइन सेगमेंट के बिटवीन, यानी कि ये हमारा AB लाइन थे, देखो ये AB और CD, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इस वाले लाइन के साथ और इस वाले लाइन के साथ जो यहाँ एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, हमारा इक्वल हो गए। और इक्वल होने के कारण ही हमारा क्या हो गया, AB पैरेलल CD, क्लियर है। तो करस्पॉन्डिंग अगर ये साइड्स इक्वल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, यहाँ पे ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए, है ना। सबसे पहले तो ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हमने देखा और ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी हमारी निकल गई, तो एंगल एंगल इक्वल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आपस में पैरेलल भी हो गए, यानी कि AB जो लाइन है वो पैरेलल हो गया किसके, CD के। तो ये पहला नंबर एग्जाम्पल था जिसको मैंने कोशिश किया है कि काफ़ी अच्छी से आपको समझा पाऊँ, क्लियर है। ये वर्टेक्स वाला चीज़ याद रखना, क्योंकि आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करेगा कि आपको किस डायरेक्शन से कैसे जाना है, क्लियर है, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि इफ इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है AB, देखो ये पूरा ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये पूरा एक बहुत ये फुल ट्रायंगल है ना। और कह रहे हैं कि AP इक्वल टू PB, ये जो AP जो है ये A से लेके P तक जो है वो PB के इक्वल है, ठीक है, ओके। और CP परपेंडिकुलर, ये जो साइन दे रखा है इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो CP परपेंडिकुलर AB, यानी कि ये जो CP है ये बिल्कुल AP पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब यहाँ क्या बना रहा है, 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ये बात तो हमेशा सत्य रहता है कि जब भी परपेंडिकुलर किसी पे गिरता है तो क्या 90 डिग्री यहाँ भी बनाता है और 90 डिग्री यहाँ भी बनाता है, ठीक है। देन प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल CPA, कौन सा, ट्रायंगल CPA, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPB के कॉन्ग्रुएंट है आपस में, यानी कि ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल नंबर 2 है हमारा सॉल्यूशन पे। और दूसरा कह रहा है कि AC इक्वल टू AB, ये भी प्रूव करो। ये जो AC जो होगा वो किसके, BC के, ये BC के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। अब चलो इन ट्रायंगल CPA, सबसे पहले आप ये देखो ये C लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, C, तो C का C ही रह जाएगा वर्टेक्स, C का C वर्टेक्स रह जाएगा, क्लियर है। P देखो P लिखा है तो P का P ही वर्टेक्स रह जाएगा, P का P वर्टेक्स रहेगा, ओके। उसके बाद क्या लिखा है, A का वर्टेक्स क्या हो जाएगा, A का वर्टेक्स हो जाएगा किस पे, B के साथ चला जाएगा। तो ये वर्टेक्स वाली जो चीज़ें हैं ना, इसको बहुत अच्छे से समझ जाना। मैं बार बार ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप कॉन्ग्रुएंसी लिखने चलोगे ना तो आपका सेम उसी ऑर्डर में उसका एक सीरीज है कि आप इसी पैटर्न से आप जा सकते हो जैसे जैसे इसका नाम आएगा, क्लियर है। जैसे CPA ऐसा बोला है ना, तो देखो C से 2 रास्ते जाते हैं, एक इधर के लिए है ना और एक सीधा सीधा। तो उसी तरह से आपका जब अलग ये दूसरा ट्रायंगल इसको कॉन्ग्रुएंट लिखोगे तो आपको भी सेम वैसे ही रास्ता जाना चाहिए, C से, तो C P और देखो ये B की तरफ जा रहा है, तो वैसे ही आपको रास्ता चुनना पड़ता है। यहाँ देखो सॉल्यूशन पे आते हैं। इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल CPB, तो AP इक्वल टू CP, साफ सुथरा बात लिखा हुआ है। AP इक्वल टू जो है वो क्या है, PB के इक्वल है। तो ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा साइड है, ठीक है जी। और एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC, देखो एंगल APC ये जो 90 डिग्री यहाँ बना है वो किसके, BPC, देखो APC एंगल APC इक्वल टू एंगल BPC, देखो A का मैंने किसके साथ बताया था, B के साथ, तो देखो A के साथ B के साथ बना रहा है ना, इस यहाँ पे वैसे ही लिख रहा है ना।
अगर ये चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, एंगल ए पी सी इक्वल टू सी पी बी। ऐसे क्यों नहीं लिखा, सी पी बी क्यों नहीं लिखा? देखो एंगल ए पी सी लिखा इक्वल टू एंगल सी पी बी भी लिखता, क्योंकि पी पे तो 90 डिग्री बन रहा है, वही बात हो रहा है इधर वाले ट्रायंगल में। तो ऐसा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये ए का किसके साथ में है, इसका ए का किसके साथ है, बी के साथ में है, ए का किसके साथ, बी के साथ। तो इसलिए इसको ना लिख करके इसने क्या लिखा है, एंगल ए का ए शुरू में लिखा है तो इसका किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, करॉस्पॉन्डिंग है ना, करॉस्पॉन्डिंग वर्टेक्स भी ऐसे साथ में चलता है। और पी का देखो, पी का किसके साथ, पी के साथ है, क्लियर है। और सी का किसके साथ में, सी का सी के साथ में। तो ऐसे लिखा उसने, तो ये इसको सही माना गया। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसे लिखा हुआ है। तो एंगल ए पी सी इक्वल टू एंगल बी पी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो 90 डिग्री है ही, हो गया। और क्या, ये जो सी पी जो है ये क्या है, हम दोनों में शामिल है, ये ट्रायंगल नंबर फर्स्ट में और ट्रायंगल नंबर 2 में। ये सी पी इस ट्रायंगल में भी एक साइड को काउंट करता है, और ट्रायंगल नंबर 2 की बातें करूँ तो ये सी पी इस ट्रायंगल में भी, ये जैसे ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड और ये तीसरा साइड कौन सा, ये वाला सी पी। उसी तरह फर्स्ट में बात करूँ तो ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड और ये तीसरा नंबर, तो ये क्या है, कॉमन साइड है। लेकिन ये क्या है, हमारा साइड ही है। अब देखो ये क्या था, हमारा एंगल था, ये क्या था, हमारा एंगल। तो ये देखो साइड एंगल कौन, क्या आया, साइड एंगल साइड, क्या आ रहा है, साइड एंगल साइड आ रहा है। तो देखो साइड एंगल साइड के नियम से ये क्या हो गया, ये आपस में ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कन्ग्रुएंट हो गए, क्लियर है। तो 5 कैटेगरी है ना ट्रायंगल के कन्ग्रुएंट बताने की, है ना। तो वही चीज़ आपको क्या करना है यहाँ पे, ये अगर ये वाला मिल गया आपको साइड एंगल साइड वाला, तो साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल नंबर फर्स्ट और ट्रायंगल नंबर सेकंड। और नाम को कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया। अब जब कन्ग्रुएंट हो गया इसका मतलब ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, है ना। ये जो ए पी है वो क्या हो जाएगा, ये पी बी, ये भी तो सॉरी ये दिखाना था, ए सी इक्वल टू बी सी मुझे दिखाना था। तो जब कन्ग्रुएंट हो गया आपस में, तो जाहिर सी बात है हर एक साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो ये क्या, ए सी किसको बोल रहा था, ए सी इक्वल टू बी सी। तो देखो ये ए सी है ना, ए सी, तो ए सी का किसके साथ मैच हो रहा था, ए सी का बी के साथ, तो उसी तरह से बी सी लिख दिया, है ना। ये आप ऐसे ए सी इक्वल टू सी ए क्यों नहीं लिखा, है ना। ए सी इक्वल टू सी ए की, यहाँ पे ए सी इक्वल टू बी सी ही क्यों लिखा, है ना। देखो ए सी इक्वल टू ये सी ए क्यों नहीं, सी बी क्यों नहीं लिखा, सी बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप ध्यान से देखो शुरू में नाम ए लिया हुआ है, तो आपको भी शुरू में नाम इसका करॉस्पॉन्डिंग जो वर्टेक्स इसके ऊपर में, ये जो वर्टेक्स है इसके ऊपर में ही जाके ये गिरेगा, यहीं पे जाके वो लाई करेगा, है ना, इसी के ऊपर में वो चिपकेगा, क्लियर है ना, उसके साथ करॉस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो ये ए जो है वो इसलिए इसको ये सी बी ना लिख करके क्या लिखा है, ए सी इक्वल टू बी सी लिखा हुआ है। क्या लिखा उसने, ए सी इक्वल टू बी सी। तो ए का बी के साथ में, ए बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है और सी का सी ही है, इसलिए मैंने पहले ही ये बताया है कॉन्सेप्ट कि आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब ये इस तरह से हो गया तो ए सी इक्वल टू बी सी, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट सी पी सी टी का जो नियम होता है, सी पी सी टी, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं। और उसी से ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, बस हमने बता दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा। अब एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे कि एंगल अपोजिट टू साइड इक्वल साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या कह रहे हैं कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, जो इक्वल साइड्स होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर में, वो ये दे रखा है कि आर इक्वल एंगल्स अपोजिट, ठीक है, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये ट्रायंगल है हमारे, ये हमारा ए बी जो है वो किसके, ए सी के इक्वल है, ठीक है। ये 2 लाइन खींचा हुआ है, यानी कि, और यहाँ भी 2 लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब ये जो साइड है ए बी ये ए सी के इक्वल है, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, क्लियर है। अब चलो देखो जरा यहाँ पे सॉल्यूशन पे आते हैं। कह रहा है कि इन अगर 2 अपोजिट साइड्स हैं हमारे, इक्वल साइड्स हैं एक ट्रायंगल के अंदर में, और उनका जो अपोजिट जो ये साइड्स है, तो इनका अपोजिट जो एंगल बनेगा, यानी कि ये ए बी जो साइड है और ये क्या ए सी जो साइड है, और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ए बी सी, ये डी अभी नहीं काउंट कर रहा हूँ मैं, पूरा यहाँ से ए बी सी पूरा ट्रायंगल काउंट कर रहा हूँ। इसमें टोटल 3 ट्रायंगल है। एक सबसे बड़ा ट्रायंगल कौन, ए बी और सी नाम का ट्रायंगल है, और ये 2 छोटे छोटे ट्रायंगल है ए बी डी
और ए सी डी, ये दो छोटे छोटे ट्रेंगल है। क्लियर है? तो मैं ये पूरा ट्रेंगल की बातें कर रहा हूँ। अगर एक ट्रेंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं तो उसका अपोजिट, यानी कि ये ए बी का अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ पे। और ये ए सी का अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ पे। वो भी आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, वो भी आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन ये हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन हमें ये ऐसा बताना है प्रूव करके। तो देखो, वी हैव अ ट्रेंगल ए बी सी, हमारे पास ट्रेंगल है ए बी सी विच ए बी इक्वल टू ए सी, जहाँ पे ये ए बी जो है वो किसके? ए सी के इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, हमने क्या किया कि एक एंगल ए ना जो है ये हमारा, तो जो हमारा यहाँ पे ए एंगल है, ठीक है, एंगल ए, इसको एक मैंने क्या किया कि इसको, इस एंगल को मैंने बाइसेक्ट कर दिया। एंगल ए को मैंने क्या किया? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा बांट देना, आधा इधर और आधा इधर हो गया। ठीक है, ओके। जैसे मान लो कि ये 60 डिग्री का है तो ये 30 इधर हो गया और 30 यहाँ हो जाएगा। क्लियर है? तो वही कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए विच मीट्स बी सी इन पॉइंट डी, जो कहाँ? बी सी के पॉइंट डी पे, यहाँ पे मीट हो रहा है, यानी कि मिल रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी ये पहला ट्रेंगल और ए सी डी ये दूसरा ट्रेंगल। कह रहा है कि अब इन दोनों में देखते हैं क्या। तो अब जो जो मिल रहा है उसको लिखते चलते हैं। हमें पता है कि ए बी जो है वो किसके? ए सी के इक्वल है, ये मैंने लिख लिया। ये क्या है? हमारा साइड है, जो है ये लिखते भी चलेंगे। ये क्या है? साइड है। ठीक है, लिख लिया, इक्वल है। अब क्या देख रहे हैं हम लोग? हमारा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। देखो, एंगल बी ए डी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, बी ए डी, मैं थोड़ा सा इंक चेंज कर लेता हूँ। ये वाला एंगल, एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल जो है वो एंगल किसके? इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, एंगल बी ए डी, क्योंकि बाइसेक्टर था, अभी अभी बताया मैं, तो ये यहाँ पे लिख दिया बाई कंस्ट्रक्शन से। ये क्या हो गया? ये आपस में इक्वल हो गया। और ये क्या है? हमारा एंगल है। ये हमारा क्या है? एंगल। उसी तरह से जब ये बाइसेक्ट किया तो जब ये नीचे आया तो हमारा क्या हो गया? ये जो हमारा ये ए डी जो है ना, ये ए डी जो है ये इस ट्रेंगल में भी, इस ट्रेंगल के साइड में भी शामिल है। जैसे ये फर्स्ट साइड हो गया, ये सेकंड साइड हो गया और ये थर्ड साइड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रेंगल का। अगर सेकंड ट्रेंगल में भी देखें तो ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड और ये थर्ड साइड। ठीक है, तो ये सेकंड ट्रेंगल का भी हमारा क्या हो गया? ये कॉमन होता है। ये जो ए डी जो है ये इस ट्रेंगल में भी शामिल है और ए डी ये सेकंड वाले ट्रेंगल में भी शामिल है। तो इसका मतलब ये कॉमन हो गया, यानी कि ये है क्या? ये एक्चुअल में ये साइड ही है। तो देखो क्या आ गया? साइड एंगल साइड। ठीक है, तो देखो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रेंगल ए बी डी, ध्यान से देखो, ट्रेंगल ए बी डी इक्वल कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये जैसे ही ये सारी चीज़ें हमें मैच हुई है ना। देखो क्या क्या मिला मुझे, देखो ये साइड से साइड मिला, देखो ये ए बी से ए बी एक मिल गया पहला, दूसरा ये एंगल से ये एंगल मिल गया यानी कि सेकंड मिल गया, और तीसरा ये ए डी जो है ए डी से ए डी दोनों में मिल गया, दोनों ट्रायंगल में, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। अब बात आती है कि नाम कैसे लिखा जाए, तो इसलिए ट्रायंगल, अब यहाँ से नाम शुरू कर रहे हो ना, ए बी डी, तो उसी तरह से आपको इसका जो करस्पॉन्डिंग है, ए का करस्पॉन्डिंग किसके साथ बनेगा? ए के साथ ही। क्लियर है? क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को उठा के इस पे रखना चाहें तो ये कहाँ जाएगा? ये बी उठ के सी पे जाएगा। क्लियर है? ये बी उठ के सी पे जाएगा और डी का डी ही रहेगा, क्योंकि ये यहीं पे रहेगा, ए का ए ही रहेगा। तो एंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। क्लियर है? तो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से, तो ए का किसके साथ? ए के साथ, और बी का किस पे? सी के साथ, और डी का डी ही रहेगा। तो इसलिए इस तरह से इसका नाम लिखेंगे हम लोग। और उसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमारा क्या हो गया? एंगल बी जो है, ये एंगल बी, जब ये वाला ट्रायंगल, ये फर्स्ट वाला ट्रायंगल और सेकंड वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसके जितने भी एंगल हैं सब आपस में, सब इसके जितने भी एंगल हैं दूसरे वाले ट्रायंगल के सभी एंगल के इक्वल होंगे। क्लियर है ना? तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और ये साइड, जितने भी साइड्स हैं वो सभी साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। क्लियर है? तो इसी तरह से हमारा एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ये हमारा एग्जाम्पल जो 3 है, ये आता है कभी कभी आपके पेपर के अंदर में कि आप मुझे बताओ कि ये कैसे एक ट्रायंगल है जो कि जिसका अपोजिट जो एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं, है ना। ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ से आपको मिल जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी से आप उसको प्रूव कर सकते हैं। अब चलो एग्जांपल नंबर 4 कह रहे कि इफ़ बी डी जो है ये हमारा क्या है ये रे, यानी कि इफ़ रे बी डी, यानी कि ये बी डी क्या है, एक रे है। रे का मतलब क्या होता है, एक तरफ हमारा एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो बना रहता है, तीर का निशान, तो इसलिए रे पढ़ेंगे। इफ़ रे बी डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, कौन सा, ए बी सी, यानी कि ये पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि पूरा है, बी को बाइसेक्ट किया। ये जैसे ही ये बाइसेक्टर लिखा रहता है ना, बाइसेक्टर ये वर्ड, तो आप समझ जाना कि या तो ये बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि आधा आधा बांट देना। अब वो एंगल को बांट रहा है या कि किसी साइड को दो टुकड़ों में बांट रहा है, लेकिन बांटेगा तो हमेशा आधा आधा, बिल्कुल 50-50 बांटता है। जैसे 4 सेंटीमीटर का है तो 2-2 अगर साइड को बांटा, तो यदि एंगल को बांट रहा है, मान लो कि 60 डिग्री एंगल को उसने बांटा है ना, बाइसेक्ट किया, तो इसका मतलब 30 इधर भी बनाएगा और 30 इधर भी बनाएगा, दोनों तरफ। तो वही कह रहा है कि साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है कि ए जो रे बी डी जो है, ये बी डी जो रे है ये बाइसेक्टर है किसका, ये एंगल बी का, ठीक है, यहाँ लिखा है एंगल ए बी सी। और ए बी ये जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट ए बी जो है, ये ए बी जो है वो इक्वल है किसके, इसके बी सी के, ठीक है ना। अब देन विद द हेल्प ऑफ एस ए एस, साइड एंगल साइड के हेल्प से, तो कॉन्ग्रुएंसी है ना, प्रूव दैट ट्रेंगल ए बी डी, कौन सा ट्रेंगल ए बी, और ये देखो डी यहाँ पे, ये पहला ट्रेंगल है ना, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल सी बी डी, कौन सा ट्रेंगल, सी बी डी, ये दूसरा ट्रेंगल कौन सा, सी बी डी दिख रहा है, ये फर्स्ट ट्रेंगल, ये सेकंड ट्रेंगल। अब चलो जो हमारे पास में उसको लिख लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी बी के, है ना, ठीक। यहाँ पे चलो ये देखो यहाँ दे रखा है, ये ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी जो है ये किसके, बी सी के इक्वल है, ये दे रखा है। और ये हमारा है क्या, ये हमारा है साइड, ठीक है। और ये बी डी जो है ये बाइसेक्टर है ना, ये बी डी क्या है, बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का, ठीक है। तो ये बी एंगल का बाइसेक्टर है, यानी कि आधा एंगल यहाँ और आधा एंगल यहाँ, यानी कि ये एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इसके, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट वाले ट्रेंगल का ये एंगल जो है, ये वाला यहाँ वाला एंगल, वो इक्वल हो जाएगा किसके, सेकंड वाले ट्रेंगल के यहाँ वाला एंगल के। तो एक क्या हो गया, ये ट्रेंगल से ये एंगल से ए बी डी और एंगल ए सी बी डी, एंगल ए बी डी और एंगल सी बी डी ये आपस में इक्वल हो गए बाय डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर के नियम से, है ना। और ये बी डी जो है, ये बी डी जो है ये दोनों में शामिल है, ये फर्स्ट वाले ट्रेंगल का भी साइड है बी डी और सेकेंड वाले ट्रेंगल का भी साइड है बी डी, तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन साइड है, ये क्या है, कॉमन साइड। तो ये क्या है, ये आपका एंगल हो गया, ये आपका एंगल इक्वल हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, हमारा साइड इक्वल हो गया। तो देखो ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, साइड एंगल साइड, यानी कि देखो ये साइड फिर एंगल देन आपका ये साइड, तो इसलिए साइड एंगल साइड, ठीक है। यहाँ भी साइड, ये एंगल और ये फिर साइड, तो इसलिए इस नियम से ये क्या हो गया, एंगल ए बी डी, कौन, ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल सी बी डी, ये जो ट्रेंगल ए बी डी है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, सी बी डी के, कौन से नियम से, साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है ये, एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे से देखना आप इसको, ठीक है। चलो क्या कह रहा है यहाँ पे देखते चलना, कह रहा है कि इन फिगर ए सी इक्वल टू बी सी, कह रहा है कि ये जो फिगर दे रखा है ए सी इक्वल टू बी सी, ये ए सी जो है और ये बी सी के बिल्कुल इक्वल है ना, पहले ही प्रमाण दे दिया इसने। एंड एंगल डी सी ए, और एंगल कौन सा है, डी सी ए, किधर गया, डी सी ए, डी सी ए, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ का एंगल वो इक्वल है किसके, एंगल ई सी बी, एंगल ई सी बी इस एंगल के इक्वल है, ठीक है जी, सॉरी, एंगल डी बी सी, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब कह रहा है कि एंगल डी बी सी इक्वल टू ई ए सी, एंगल डी बी सी, यानी कि ये जो एंगल है देखो सिंगल मार्किंग सिंगल मार्किंग, यानी कि ये यहाँ का एंगल इस एंगल का इक्वल, और यहाँ डबल मार्किंग 2 बार यूँ किया हुआ है और यहाँ भी 2 बार किया हुआ है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल का इक्वल है, वही बात यहाँ लिखा हुआ है।
हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAC। हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल DBC, कौन? D, और ये रहा B, और ये रहा C, ठीक है, DBC, ठीक है। तो मैं DBC को थोड़ा सा यूं ऐसे बना के भी वो कर लेता हूँ, यूं गया, ठीक है, और ये यूं गया ऊपर की तरफ, और ये यूं रहा, ठीक है, क्योंकि पिक्चर को जब मैं समझाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा आपको। और यहाँ पे डबल मार्किंग किया हुआ है, और यहाँ B लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा D, और यहाँ पे हमारा है C, ठीक है। और कौन? EAC, और कौन सा? EAC, ये E, A और ये C। इस पिक्चर को भी बना लेता हूँ मैं, इधर में यूँ गया, ठीक है, और मैंने कुछ यूँ किया और यूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम है E, यहाँ पे क्या नाम है? E, और यहाँ पे नाम है EA, यहाँ पे नाम है EA और C, ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने इसी पिक्चर को मैंने क्या किया, ऐसे टुकड़ों में तोड़ लिया ताकि आपको इजीली मैं समझा पाऊँ कि ये किस तरह से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंटी हम लोग को ऐसे साथ में पिक्चर है तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, है ना। तो इन विच DC इक्वल टू EC, जहाँ पे ये भी कह रहा है कि ये जो DC है वो इक्वल है किसके? EC के, यानी कि ये जो साइड है ये DC जो है वो किसके इक्वल है? EC के इक्वल। तो देखो एक साइड से एक साइड इक्वल हमें दिखते नजर आ रहा है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। और आप ये देखो क्या कि ये एंगल, जितना एंगल यहाँ बन रहा है, बोल रहा है कि ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है। तो देखो एक साइड इक्वल नज़र आ रहा है और एक एंगल नज़र आ रहा है, ठीक है। तो और हमें क्या क्या चीज़ मिलेगा वो आगे देखते हैं, है ना। चूँकि AC इक्वल टू BC है, AC जो है वो किसके इक्वल? BC के इक्वल। ये जो है इक्वल है किसके? इसके इक्वल, ठीक है ना। तो देखो दो साइड और एक एंगल है ना, दो साइड और एक एंगल हमारा क्या दिखा रहा है कि ये दिख रहा है कि इक्वल है, क्योंकि ये साइड के इक्वल, और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल, और ये एंगल इस वाले एंगल। तो ऐसा एक भी हमने नहीं पढ़ा है कि कॉन्ग्रुएंट हो जाए। अगर दो साइड और एक एंगल, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हमने नहीं पढ़ा है, क्योंकि देखो साइड और ये एंगल, साइड एंगल वाला हमने एक भी कंडीशन नहीं देखा है। हमने किसको देखा है? एंगल साइड हो सकता है, लेकिन साइड एंगल नहीं हो सकता है, क्लियर है। तो उससे तो ये होगा नहीं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, क्योंकि साइड एंगल का कुछ भी हमने नहीं देखा है। साइड SSA का हमने AAS का देखा है, एंगल साइड, एक एंगल मिले, फिर एंगल मिले, फिर साइड मिले। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा है, इसको नहीं देखा है। तो ये हमारा दिख रहा है कि ये साइड इस साइड के इक्वल, और AC जो है BC के इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ऐसा हमारा ये साइड, देखो पहले क्या आ रहा है? साइड, फिर क्या आ रहा है? साइड, फिर क्या आ रहा है? लास्ट में एंगल। यहाँ पे देखो साइड, फिर एंगल। तो ऐसा कंडीशन हमारा कॉन्ग्रुएंसी के लिए नहीं रहता है, क्लियर है। तो अब हम लोग किस मेथड से इसको कर सकते हैं, इसको देखो। मैं अब इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ और अच्छे से यहाँ पे प्रयास करूँगा कि अच्छे से समझा पाऊँ। चलो, तो जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। क्या? AC जो है वो किसके? BC के इक्वल है, और C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, और C जो है ये मिड पॉइंट है AB का, यहाँ पे बिल्कुल सेंटर है, ठीक है। यानी कि ये AC पूरे AB लाइन का ये C क्या है? मिड पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच। अब कह रहा है कि एंगल DCA इक्वल टू एंगल ECB, ये जो DCA यानी कि यहाँ का जो ये एंगल बन रहा है, क्लियर है, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल इक्वल है किसके? इस वाले एंगल के, ठीक है, ECB के, ठीक है, दिया हुआ है। एड एंगल DCE ऑन द बोथ साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये DCE जो है, ये DCE एंगल यानी कि ये वाली जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। तो ऐड करने से क्या होगा, समझना जरा। अगर एंगल DCE ऑन बोथ साइड को ऐड करते हैं दोनों साइड पे, यानी कि क्योंकि देखो
ट्रेंगल के अंदर में मेरा केवल इतना ही एंगल दे रखा है, ध्यान से समझो, एक लाइन जो है ऐसे पास हुई है ऐसे यहाँ से, और ट्रेंगल के अंदर में मेरा केवल इतना ही एंगल दिया हुआ है जो कह रहा है कि ये जो है इसके इक्वल है, और इस ट्रेंगल में भी एक लाइन जो है ऐसे पास की हुई है, ठीक है, और इसमें भी हमारा क्या ये वाला दे रखा है कि ये इतना हमारा, यानी कि ये एंगल और इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल चाहिए, यानी कि मान लो कि मुझे ये पूरा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरा ट्रेंगल कौन है, ये वाला ACB दिख रहा है, AEC ये दिख रहा है, इसलिए तो बनाया हूँ AEC। तो ये पूरा ट्रेंगल मुझे चाहिए ना, ये पूरा एंगल मुझे कब कंसिडर करूँगा, ये पूरा चाहिए मुझे। तो कौन सा वाला एंगल की कमी हो रहा है, ये तो हमारा है इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमें कौन सा अगर मिल जाए तो ये पूरा पूरा बन जाए यहाँ भी, और कौन सा इधर वाले में मिल जाए, है ना, ये ट्रेंगल नंबर 1 और ये ट्रेंगल नंबर हमारा 2 है, ठीक है जी। तो ये ट्रेंगल नंबर 1 में हमें यहाँ पे कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल, ध्यान से देख लो ये वाला एंगल, क्योंकि हमारा ट्रेंगल कौन है ये, मैं इसको थोड़ा सा इस बार रेड मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये ट्रेंगल जो है वो दिखे आपको, ठीक है। ये ट्रेंगल दिख रहा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, मज़ा आ जाएगा इस क्वेश्चन को जब आप समझोगे तो, ठीक है। देखो ये मैंने एक रेड पेन से रख दिया और एक जो है वो आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है, चलो ठीक है। ये तो ध्यान से देखो, ये जो ट्रेंगल है हमारा AEC, ये ट्रेंगल में, तो देखो ये वाला ट्रेंगल तो एंगल दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए पूरा एंगल। तो कौन सा एंगल का कमी हो रहा है, ये वाला DCE, वही एंगल यहाँ पे बोल रहा है कि DCE में ऐड कर दे रहा हूँ, किस में, ये वाले में, इसके आधे वाले में, क्योंकि ये DCA में, कौन सा वाले में, DCA में, क्लियर है, क्लियर। ये इसका एंगल कौन सा पता है, इधर में क्या है हमारा, ये है D, और इधर में ये हमारा क्या है, E है। तो DCA में देखो, DCA में मैं ऐड कर दे रहा हूँ एंगल DCE को, यहाँ वाले एंगल को, ये DCE को, क्लियर है, क्योंकि ये जो एंगल है ये दोनों में शामिल है, क्लियर है। देखो ये जो एंगल है इसमें भी शामिल है, ये ट्रेंगल में, है ना। और अगर इधर से मैं ट्रेंगल एक ले लेता हूँ, ये वाला ग्रीन, मैं इसको, चलो ग्रीन नहीं ब्लैक ही रहने देता हूँ, इस ट्रेंगल को DCB जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल को अगर मैं लूँ तो कौन सा, ये पूरा एंगल मुझे चाहिए। अगर ये पूरा एंगल मुझे चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे यही वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या लिखा कि एंगल DCE दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो DCA हमारा ये क्या था, DCA था, इसमें मैं ऐड कर दे रहा हूँ ये वाला एंगल, तो ये रहा DCE। और एंगल ECB, देखो एंगल ECB मेरा ये वाला एंगल था, अब इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाला एंगल, तो मैंने कर दिया DCE, ये दोनों में ऐड कर दिया। जब इन दोनों एंगल को जब मैं ऐड करूँगा, जब ये दोनों एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल ऐड होगा, तो ये मुझे क्या मिलेगा, ये पूरा कंप्लीट एंगल मिल जाएगा, है ना, क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, कंप्लीट। तो एंगल ACE, और इस पूरे एंगल का नाम क्या लिखूंगा, एंगल ACE, तो क्या हो जाएगा, एंगल ACE हो गया इक्वल टू। अब उसी तरह से यहाँ भी मैंने क्या कर दिया, ये जो एंगल है उसको ऐड कर दिया, तो इसको क्या नाम लिखूंगा, एंगल BCD, क्या लिखूंगा, BCD, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, जब ये वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दिया तो ये पूरा का पूरा एंगल मिल गया, ठीक है। अब उसी तरह से ये ट्रेंगल में ब्लैक वाला जो दिख रहा है आपको, उस ट्रेंगल में देखो, अगर मैं उसको क्या करूं, ये पूरा ट्रेंगल चाहिए, तो अब मैंने क्या किया, ये पूरा एंगल चाहिए, तो मैंने दिस एंगल प्लस ये दिस एंगल, हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा एंगल मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो दे ही रखा है एंगल DBC इक्वल टू एंगल ECA, हमें ये दे रखा है कि DCB जो है, सॉरी DBC, DB ये रहा B और ये C, यानी कि ये जो एंगल है वो इक्वल है किसके, इसके, इस वाले एंगल के। तो देखो हमारे पास क्या क्या हो गया, यानी कि हमारे पास में क्या क्या हो गया, ये हमारा एंगल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया, ये दे रखा है, और ये भी हमारा क्या हो गया, एंगल हो गया है, ठीक है। अब देखो ये एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, और सेम जितना इस एंगल का मेजरमेंट है वही एंगल इसमें भी जुड़ रहा है, और जितना इस एंगल का मेजरमेंट है ना, यही एंगल इसमें भी जुड़ रहा है। तो यानी कि ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल और इसका पूरा का पूरा एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना।
तो ये हमारे पास में क्या क्या मिल गया, एंगल, एंगल और एक हमारे पास में क्या था, साइड। ये ऊपर में जो है ये हमारा साइड। इसका मतलब देखो क्या क्या मिला, एंगल और ये रहा एंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा किससे किससे ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, ध्यान से समझना। ये हमारा एंगल हो गया, फिर हमारा ये कह रहा था ना कि AC जो है वो किसके, BC के इक्वल है। किसके, AC जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो गया हमारा ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल EAC। यहाँ का एंगल तो यहाँ का एंगल, और ये AC और ये BC और ये एंगल तो यहाँ का एंगल। तो ये कौन से, साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यानी कि ये हमने बता दिया कि ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये 5वां नंबर का क्या था, ये सॉल्यूशन था। ओके, अब चलो अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, चलो अगर आपको मेरा ये प्रयास समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। देखो एग्जाम्पल बना लिए तो आप तो जंग जीत जाओगे आप, है ना। चलो यहाँ पे कह रहा है कि रे एक्स जेड, ये जो रे एक्स जेड होगा यहाँ पे ये एक्स जेड कौन सा, ए जेड, रे ए जेड माना ए जेड जो ये रे है हमारे पास में बाइसेक्ट्स द एंगल ए। ये एंगल ए जो है इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि आधा एंगल यहाँ और आधा यहाँ ऐसे कर रहा है। एंड बी किसको, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन रे एक्स जेड, और बी एक पॉइंट है, ये एक्स जेड जो रे है और बी एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, बी एक पॉइंट है ए जेड पे, ठीक है, ए जेड पे। और कह रहा है कि बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ऑफ द एंगल ए। कह रहा है कि ये बी पी और ये बी क्यू ये इस पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डाला गया है। किस पे डाला गया है जी, ये आर्म्स, किस पे, किसके आर्म्स के ऊपर में, एंगल ए का। तो एंगल ए का आर्म्स कौन कौन है, यानी कि बाहें किसके किसके मदद से एंगल ए बना है, ये इस ए वाई के मदद से और ए जेड की मदद से। तो इसका जो आर्म कौन बोलेगा, क्या किसको बोलने वाले हैं, ये ए वाई को। तो इस पे ये 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, और यहाँ भी ये इसका जो सेकंड आर्म है एंगल ए का, जो सेकंड आर्म है, जो सेकंड ये यहाँ पे दिख रहा है, उस पर ये 90 डिग्री बना रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब यही हुआ ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या, 90 डिग्री बनाया, यहाँ भी 90 डिग्री बनाया। अब चलो अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूफ करके दिखाओ कि ट्रायंगल ए पी बी, अब एक ट्रायंगल बन गया ए पी बी, एक कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, किसके, ए क्यू बी के कॉन्ग्रुएंट है। ओके ठीक है जी। दूसरा नंबर बी पी इक्वल टू बी क्यू, क्या ये बी पी जो है वो किसके, बी क्यू के इक्वल है। ये आपस में साफ सुथरा बोल रहा है ना। बी पी इक्वल टू बी क्यू, दैट मीन्स पॉइंट बी इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम द साइड फॉर्मिंग एंगल ए। कह रहा है कि पॉइंट बी जो है बिल्कुल इक्यू डिस्टेंस पे है, यानी कि बराबर दूरी पे है। ठीक है, ये बिल्कुल कौन सी दूरी पे है, बिल्कुल ऐसी जगह पे ये पॉइंट है जहाँ से यहाँ से भी ये बी क्यू जो इक्वल हो जाएगा और बी पी जो है आपस में इक्वल हो जाएगा। इसको भी हमें क्या करना है, बताना है। तो चलो जो हमारे पास में डाटा है उसको पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें देखो ये एंगल 1 मान लो और ये एंगल 2 मान लो, है ना। ठीक है, हालांकि ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए क्यू बी, ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ए क्यू बी ऐसे दे रखा है ना। तो फिर भी मैंने 1 2 कह दिया यहाँ पे। चलो अब ए जेड जो है वो बाइसेक्टर है। देखो ए जेड जो है, ये ए जेड जो लाइन है ये बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपको दिमाग में क्या आना चाहिए कि क्या कर रहा है, वो एंगल को 2 टुकड़ों में बांट रहा है, वो भी इक्वली, बराबर बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही वो बाइसेक्टर का नाम आया तो एंगल क्यू ए पी, यानी कि एंगल क्यू ए पी, कहाँ से, क्यू ए और ये रहा पी, यहाँ पे पी हो गया। अब इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर से, तो एंगल क्यू ए बी, ये एंगल क्यू ए बी जो है वो इक्वल हो गया किसके, एंगल पी ए क्यू के। याद रहे जिसका जो क्यू के साथ किसका पी चल रहा है और ए का ए चल रहा है और बी का बी। क्लियर है। देखो यहाँ भी ए का कौन चल रहा है, ए, यहाँ पे पी का कौन चल रहा है, क्यू, और बी का बी चल रहा है। तो वैसे ही आपको यहाँ भी इसका तालमेल मिला के चलना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि क्रॉसपोंडिंग से क्रॉसपोंडिंग को हम लोग लिखते हैं।
तो क्यू ए बी इक्वल टू, और ये ऐसा क्यों हुआ, ये एंगल आपस में इक्वल क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा था एंगल ए को, ये पूरे एंगल को। तो दिस एंगल इज बाइसेक्ट टू ए पी ए बी, ये हो गया बाइसेक्ट। अब एंगल Q इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू एंगल P इक्वल टू क्या 90, ये आपस में 90 डिग्री है। ओके, पहला नंबर। नाउ ट्रायंगल APB इक्वल टू ट्रायंगल AQB। अब हमें ये पता है कि ये ट्रायंगल आपस में कह रहा है कि इक्वल है, तो AB इक्वल टू AB, ध्यान से देखो ये AB जो है, ये वाला जो साइड है AB जो है वो किसके, AB इक्वल टू AB, ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में है। इस वाले ट्रायंगल में भी, फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी ये कॉमन है AB, क्योंकि ये फर्स्ट साइड तो इसका ये हो गया AP और दूसरा PB और तीसरा कौन ये AB। तो उसी तरह सेकंड ट्रायंगल में बात करूं तो ये BQ QA और ये फिर से सेकंड ट्रायंगल का भी कौन बन रहा है कॉमन AB। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि AB जो है ये कॉमन है, ये क्या है हमारा साइड है, ये क्या है हमारा साइड। अब उसी तरह से एंगल को एंगल बता दिया, ये क्या है 90 डिग्री बताया कि 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या क्या हो गया, क्या क्या मिल रहा है, एक ये साइड मिला, ठीक है, और क्या मिला मुझे एंगल मिला, और एंगल PAB इक्वल टू एंगल QAB, क्या ये एंगल PAB ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिला, ये एंगल मिला, ठीक है, कौन सा, ये भी हमारा क्या मिला एंगल। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, दो एंगल और एक साइड मिल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। तो देखो हमारा क्या क्या मिला, ये हमारा एक यहाँ एंगल मिला, देखो ध्यान से समझना, यहाँ एंगल है 90 डिग्री तो यहाँ भी 90 डिग्री। अब आगे बढ़े, ये हमारा यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के, ठीक है। तो ये दूसरा कंडीशन, यानी कि ये एंगल इस एंगल के, तो ये दो एंगल मिल गए इक्वल, और ये जो AB जो साइड है ये दोनों में है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और सेकंड वाले ट्रायंगल में भी है। इसका मतलब कि कितने हो गए ये आपस में, तो किससे एंगल और ये क्या हो गया साइड। तो किस नियम से ये हो गए कॉन्ग्रुएंस, एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी से। तो वही बात यहाँ पे लिख दिया, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपस में ये क्या हो गए, इसका जितना भी साइड है, जितना भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ना, CPCT यहाँ पे लागू हो गया, वो सब इक्वल हो गया। यानी कि ये BP, यानी कि ये BP जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, BQ के, तो हो गया इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो यही सब बात होते हैं, जितने एंगल होते हैं, जितने साइड होते हैं, सभी आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम B से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाला है AP इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ B फ्रॉम AQ, है ना। तो ये AQ का जो परपेंडिकुलर ये जो डिस्टेंस है और ये AP का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, B से ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कह रहा है, देयरफॉर पॉइंट B इज इक्यू डिस्टेंस फ्रॉम A। इससे हमें ये जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाला जो है और ये वाला आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये इक्यू डिस्टेंस पे हैं दोनों, है ना। इसलिए हमने बता दिया कि ये पॉइंट B जो है वो इक्यू डिस्टेंस पे है एंगल A के, ठीक है। तो ये हमारा क्या था एग्जाम्पल नंबर 6। आई होप कि समझ में आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब चलो मैं ये पिक्चर ढक रहा है, मैं अपने आप को यहाँ ले आता हूँ, है ना। मैं पीछे चला जाऊँगा स्क्रीन के। चलो यहाँ देखो क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 7, गिवन GE इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल DGF। देखो ये GE जो है ये बाइसेक्टर है किसका, ये DGF, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ, ये जो एंगल बन रहा है G पे, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो GE जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और एंगल DEF, कौन, ये DEF, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको भी बाइसेक्ट, यानी कि आधा ऊपर आधा नीचे, आधा ऊपर आधा नीचे, और ये कॉमन है। तो बहुत इजी है यहाँ पे, ये फर्स्ट ट्रायंगल मान लो, ये सेकंड ट्रायंगल मैंने कह दिया। हालांकि यहाँ पे GE जो कह रहा है कि वो बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर है यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल। तो यहाँ पे बता दिया कि अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल क्या हो गया, ये आपस में इक्वल हो गए, यानी कि एंगल DGE, इधर की तरह DGE इक्वल टू एंगल FGE, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बना दिया, क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है।
अब दूसरा बाइसेक्टर इसने फिर से बताया कि एंगल इस बार कौन है, इधर वाला बाइसेक्ट हो रहा है, ई वाला, तो कौन सा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो क्या लिखोगे इसको, डी ई जी, देखो डी ई जी इक्वल टू एंगल एफ ई जी, तो एफ ई जी, तो ये हो गया बाइसेक्टर, बाइसेक्टर से ये हो गया हमारे पास में। और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ये जो जी ई जो है ये कॉमन साइड है, ये ट्रायंगल फर्स्ट में भी है और ट्रायंगल 2 का भी यही साइड है एक, ठीक है। तो जी ई इक्वल टू जी ई हो गया, ये कॉमन साइड। अब ये जब तीनों नियम लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और कौन से नियम से कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल साइड एंगल के कॉन्ग्रुएंसी से। तो एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ और ये बीच में क्या, साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल और फिर ये साइड और ये फिर एंगल, तो क्या लिखोगे आप, एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी से हमें ये प्रूव कर दिया हमने कि ये क्या है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, ठीक है, समरूप है। अब एग्जांपल नंबर 8 पे आ गए हम लोग, ठीक है। आई होप कि शायद ये लास्ट रहेगा, है ना, एग्जांपल नंबर 8, लेकिन बहुत ही कमाल का रहेगा। चलो, इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड ऑफ एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, एक ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, ठीक है, जिसमें एंगल वाई इक्वल टू एंगल जेड, जिसमें एंगल वाई जो है वो किसके, एंगल जेड के इक्वल कह रहा है। एंड एक्सपी और एक्सपी, ये जो एक्सपी है ये बाइसेक्टर है ऑफ एंगल एक्स, एंगल ये एक्सपी जो है ये बाइसेक्टर है एंगल एक्स का। तो आधा इधर और आधा इधर एंगल बनाया। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट P इज मिड पॉइंट, प्रूफ क्या करना है कि P एक कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है ऑफ वाई जेड, किसका, वाई जेड, वाई जेड का ये P जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है। तो क्या क्या कंडीशन दे रखा है, कह रहा है कि एक एक्स वाई जेड नाम का एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एंगल y जो है वो एंगल z के इक्वल है, और एंगल x का ये XP जो है बाइसेक्टर है, आधा इधर और आधा इधर। और कह रहा है कि हमें आपको प्रूफ करके दिखाओ कि ये y जो z जो है ना, यानी कि ये XP जो है ये y z पे क्या है, परपेंडिकुलर है ना, ये कह रहा है। और ये P जो है ये बिल्कुल मध्य में है, सेंटर में है। तो देखो जो हमारे पास में लिखा हुआ है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल XYP, कौन, XYP, इस वाले फर्स्ट इस ट्रायंगल में, और एन ट्रायंगल XZP, XZ ये रहा Z और ये रहा P, तो ये सेकंड नंबर ट्रायंगल, ठीक है। तो एंगल Y इक्वल टू एंगल Z, आपको तो ये दे रखा है एंगल Y इक्वल टू एंगल Z गिवन, और एंगल YXP, देखो YXP ये भी एंगल है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्ट हो रहा था। तो ये वाला एंगल, यहाँ वाला एंगल किसके, इसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के, सेकंड वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। तो ये लिख लिया इसने यहाँ पे, क्योंकि XP जो है वो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल YXP इक्वल टू एंगल ZXP, ये क्या हो गया, हमारा बाइसेक्टर हो गया। अब आगे ये XP जो है, ये XP इस वाले इस फर्स्ट वाले ट्रायंगल के लिए भी XP साइड है, और सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए भी XP क्या है, साइड है। तो ये क्या है, हमारा कॉमन साइड हो गया, क्लियर है। तो क्या क्या एंगल मिला, फिर मुझे एंगल मिला, फिर मुझे क्या मिला, साइड मिला, क्या मिला, फिर से देखो, ये वाला क्या था मेरा, ये मेरा था एंगल, देखो एंगल, फिर हमें क्या मिला, यहाँ भी एंगल, ठीक है, ये भी क्या है हमारा एंगल, ठीक है, और ये क्या है हमारा साइड, ठीक है। तो ये कौन से नियम से हमारा कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंसी से। कौन सा, एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी से। तो YP इक्वल टू हमारा क्या हो गया, यहाँ पे YP इक्वल टू, यहाँ पे YP इक्वल टू क्या हो गया, PZ, ठीक है, क्योंकि ये जो YP हमारा है और PZ ये आपस में ये CP/CT के यानी कि कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के नियम से ये क्या हो गया, YP जो है ये आधा आधा मैंने बता दिया, क्योंकि जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जितने भी साइड्स होंगे, करस्पॉन्डिंग जितने भी एंगल होंगे सभी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और हमें ये पता चल गया कि YP इक्वल टू PZ, क्योंकि ये YP जो है ये PZ के क्या है, इक्वल है। और जब इक्वल हो गया इसका मतलब क्या है, P मिड पॉइंट है YZ का P क्या है, मिड पॉइंट। वही बात आती है जब हमारा YP इक्वल टू PZ हो गया तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। तो एंगल YPX, कौन सा एंगल YPX प्लस, अब हमें दिखाना है कि 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर ये वाला, ठीक है, परपेंडिकुलर है कि नहीं, ठीक है।
तो CPCT से तो ये देख लिया हमने। अब मैं क्या करता हूँ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा, सॉरी 180 डिग्री, क्योंकि ये YPZ एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ का एंगल और यहाँ के एंगल को मैं ऐड करूँगा लीनियर पेयर से तो 180 आएगा। तो एंगल YPX प्लस एंगल ZPX, कौन सा, ZPX, यानी कि ये एंगल, यहाँ का एंगल, ठीक है। दोनों को ऐड करूंगा क्योंकि लीनियर पेयर में आएगा। ये YPZ ये पूरा का पूरा ये क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, पूरा सीधा लाइन है, और ये दो एंगल बन रहे हैं क्योंकि ये XP परपेंडिकुलर था इस पे, है ना, सीधा ये हमारा क्या था, मिड पॉइंट था। तो हमने लीनियर पेयर, अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये क्या है, हमने बस लीनियर पेयर का नियम लगाया कि अगर एक लाइन पे अगर कोई एक लाइन है जो उसको कट कर रही है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। तो हमने YPX प्लस एंगल ये दिस एंगल YPX, कौन सा, YPX प्लस एंगल ये ZPX मैंने लिख दिया, ZPX, दोनों को ऐड करके 180 किसका, लीनियर पेयर के नियम से, और YPX को जैसे के तैसे रहने दिया, और इसको भी मैंने लिख दिया YPX। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एंगल XPX जो है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हो गया है, हमें तो ये फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ये एंगल आपस में इक्वल है किसके, इस एंगल के। तो मैंने सेम नाम फिर से रिपीट कर दिया, तो एंगल YPX इक्वल टू एंगल ZPX, तो इसलिए ये ZPX, क्योंकि ZPX जो है वो किसके, एंगल YPX, दोनों आपस में इक्वल है, तो यही वाला का नाम फिर से मैंने वही रख दिया YPX। तो इसको, ये हमारा एंगल YPX हो गया। तो ये एंगल, अब ये देखो, अब ये मैं क्या करूँगा, इसको मैं एंगल YPX इक्वल टू ये उधर लेके गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक स्टेप छूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मैं बता रहा हूँ वो स्टेप क्या है, 2 इंटू एंगल YPX, 2 इंटू एंगल YPX, यहाँ पे स्टेप एक छूट रहा था, 2 इंटू एंगल YPX इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों को ऐड करूँगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएंगे YPX, और ये 180 डिग्री, क्लियर है। तो एंगल YPX इक्वल टू क्या है, ये कोफिशिएंट है, ये इक्वल किधर जाएगा, तो 180 और बाई 2, अब ये कट कर देगा तो ये क्या आ जाएगा 90, क्या आ जाएगा 90। एंगल YPX इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्लियर है। अब जब ये 90 डिग्री आ गया है ना, एंगल कौन सा, YPX, यानी कि जब परपेंडिकुलर हम लोग साबित करने के लिए अगर हमने ये साबित कर दिया कि ये यहाँ का एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर साबित हो जाएगा। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि 90 डिग्री आप साबित कर दो कि यहाँ 90 डिग्री वहाँ पे बन रहा है। तो ये मैंने बस साबित कर दिया कि 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, XP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, YZ पे। तो यानी कि XP जो है ये परपेंडिकुलर है किस पे, YZ पे, क्लियर है। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर एग्जाम्पल नंबर 8 था, ठीक है। अब हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं ट्राई दिस के प्रॉब्लम है, ये हमारे पास में ये 2 प्रॉब्लम है, आप इसको